राम कहता है, ये पत्ता पत्ता सूख रहा है और तुलसी का पत्ता अभी भी हरा भरा है। तो जो बाजू में ऋषि खड़े थे वो बोले, तुलसी का पत्ता इसलिए हरा भरा है कि एक नारी की आत्मा प्रवेश करती है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी, जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गया। और जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए तो यह अवसर देख इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर लिया। इंद्र का रूप धारण कर लिया। अहिल्या के समागम के लिए छिपते छिपाते वह अहिल्या के कुटी में प्रवेश कर गया और इंद्र अहिल्या के कुटी से निकल ही रहा था, उसी समय गौतम मुनि स्नान करते हुए लौट रहे थे। तो वह समझ गए ये इंद्र का कपट चाल है, श्राप दिया और उसे विफल कर दिया। श्राप दिया और उसे विफल कर दिया। अहिल्या रोती हुई कुटिया के बाहर आई और पति के चरणों में गिर गई। गौतम मुनि ने पत्नी को भी श्राप दे दिया और उसी क्षण वह शिला बन गई, पत्थर बन गई। उस शिला को अपने पवित्र चरणों से उद्धार करके एक अभागन का उद्धार करो राम, वो ऋषि कहता है। राम पास में थे और वही राम ने ही पूछा था कि ये तुलसी का पत्ता कैसे यहाँ पर हरा भरा दिख रहा है, बाकी के पेड़ पौधे तो सूख गए। इस प्रकार राम चरण से सुंदर बनी नारी। अर्थ यह है कि इंद्र एक देवता था और वो एक गौतम नाम के ऋषि के घर घुस गया, उसकी बीबी के साथ। ताज्जुब की बात है, एक देवता, ब्राह्मणों को बलात्कार करने की खुली छूट। वो भी देवताओं को, ब्राह्मणों को, किसी के घर जाकर बलात्कार करके वो वापस आ सके। जनाब यही तो सतयुग था। सतयुग था जिसको हम बड़े गर्व से कहते हैं कि आज का युग है वो सतयुग था। ऐसा कोई युग नहीं होता है जहां अत्याचार ज्यादा होता है, जरूरत से ज्यादा, वही सतयुग कहलाता है। जहां पढ़ाई लिखाई नहीं होती वो सतयुग होता है। वो सतयुग इसलिए होता है क्योंकि ब्राह्मण चाहे अपने ग्रंथ में कुछ भी लिखे, वही समाज को मानना होता है। अब ब्राह्मण कौन? देवता। जैसा यहां इंद्र का जिक्र है। गौतम ऋषि अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ये बुद्ध को कहा जाता है, अर्थात उसने ये बताया है। शाक्य मुनि, शक ऋषि, शाक्य, शंख ऋषि, कपिल मुनि, कपीस ऋषिराज, ये सब बुद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है भारत के इतिहास में, ग्रंथों में और धार्मिक ग्रंथों में। यहां पर बताने की कोशिश की गई कि गौतम मुनि ने श्राप दिया और वो पत्थर हो गया, बोले उसको भी श्राप दिया, इसको भी श्राप दिया। नाम किसका? गौतम मुनि का। कहने का अर्थ यह है कि गौतम मुनि ने ऐसा बताया है, इसलिए ऐसा बताया गया है। और उसने क्या दिया? अर्थात तुम्हारे ऋषियों द्वारा यह बताया गया उपाय था, उसने श्राप दिया, वो पत्थर बन गई। ब्राह्मणों को खुली छूट है। और महिला क्या है? अबला है, तबला है। यदि कोई तुम्हारे घर पे कोई नहीं है और कोई आकर के बलात्कार करके चला जाए, उसको सिर्फ श्राप दे करके माफ करो। और जब कोई पवित्र इंसान या कोई बड़ा इंसान आएगा, एक राम नाम के जैसा, वो उसको वापस छुएगा या तुमको सांत्वना देगा, तो फिर क्या हो गया? उस झगड़े को मिटा देना है। ये था ग्रंथ वाला सतयुग। और इसलिए वो क्या लिखता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
सुंदर लड़की है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, सीधा साधा अर्थ। ब्राह्मण को देवता मानना चाहिए, और ब्राह्मण को वहां जरूर चक्कर लगाना चाहिए जहां सुंदर सुंदर खूबसूरत सुडौल बदन वाली स्त्री है, वह जवान है, उस घर में सुंदर दिखती है, उस घर में जिसकी पूजा हो रही क्योंकि वो सुंदर दिख रही है। अब कहते हैं ना, आंगन में अगर एक स्त्री है, जवान लड़की है, तो वो घर बहुत सुंदर माना जाता है यकीनन, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही उस घर को सजाती है। लेकिन देवताओं का क्या काम है? उसके घर जाए और उसके साथ उसका पति उसके बाद उसको दंडित करे, छोड़ दे, और राम के रूप में एक ब्राह्मण उसके घर आए और उसको सांत्वना दे, जैसा कि राम ने उस शीला बनी हुई स्त्री को वापस नारी बना दिया, वापस स्त्री बना दिया, ताकि जय जयकार किसकी हो? राम की हो। क्या किसी के श्राप से कोई बन सकती है? पत्थर बन सकती है? जी नहीं। पत्थर बनने का अर्थ क्या है? क्या उसको इतना मार दिया जाए कि वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए? कौन सा दंड देना है उसको? गलती आपने किया, इंद्र गया, उसके साथ जो कुछ करना था किया, और यानी वो देवता है इसलिए उसको माफ। क्या देना है उसको? श्राप दो, 3 गाली दे दो, उल्टा सीधा बोल दो, जाए दो। तो ये है हमारे ग्रंथ। और किसी सुंदर स्त्री को देखते हुए, क्योंकि वो स्त्री बहुत सुंदर थी, और सुंदर स्त्री जहां हो, तो फिर इस देश के उच्च वर्णीयों को छोटे लोगों के साथ यही करना चाहिए, और यही समझाने के लिए ये सब ग्रंथ लिखे गए थे कि इस देश के उच्च वर्णीयों को खुली आज़ादी है कि वो छोटे मोटे लोगों की इज्जत, चाहे वो कोई भी हो, छोटे वर्ग के, जिसे इस देश में शूद्र कहा जाता है, उनकी महिलाओं के साथ ये करने की खुली छूट के लिए ये लिखे गए हैं, समझाने के लिए। और जहाँ सुंदर लड़की है वहाँ तंदुरुस्ती होती है, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है इनके पास पूरा का पूरा मीडिया है, इनके पास पावर है, इनके पास हमेशा ही सत्ता होती है, और अगर न्याय व्यवस्था है तो उन्हीं के पास। इसलिए इन्होंने इस देश के मंदिरों में भी उस सेक्स को डाल दिया है कि किस प्रकार से लोगों की हत्या की जाए, और कमजोर लोगों को हमेशा किस तरह से दबा के रखा जाए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इनका वर्चस्व रहे, चाहे वो इनकी महिलाओं के साथ बलात्कार ही क्यों ना करते, उन्हें झुकना पड़ेगा।